सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु बंसल है एंड आई एम करेंटली परसुइंग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। सो आज मैं आया हूँ क्योंकि मैं अपना एक प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो है सेल्स प्रेडिक्शन बाय यूजिंग एडवर्टाइजिंग डेटा, या जो हमें गिवन है। मैं आपको एक बार एडवर्टाइजिंग सेल्स भी शो करा देता हूँ। वैसे तो इससे ज़्यादा अच्छा मैं आपको सीधा कोड पे शो करा सकता था, बट ठीक है। तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग सेल्स भी है। आप जैसे देख सकते हो, इसमें आपको 4 फीचर्स दिख रहे हैं, जिसमें एक टीवी है, रेडियो है और न्यूज़पेपर है। इसमें आपको सेल्स का फीचर दिख रहा है, ये हमें एक्चुअली प्रेडिक्शन में लाना है। तो अब हमें क्या करना है, इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ। अब हम एक-एक करके इस कोड को समझेंगे कि इस कोड में मैंने किया क्या है एक्चुअली, और ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैंने सारी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट किया है। जैसे सबसे पहला आता है नंपाई, देन पांडास, देन सीबोर्न। नंपाई कैलकुलेशंस के लिए, एरेज़ के लिए मैंने यूज़ किया है। पांडास डेटा हैंडलिंग के लिए, डेटा कॉल के लिए यूज़ किया है। एंड देन सीबोर्न आता है जो प्लॉट बनाता है। सेम प्लॉट्स एंड लाइक ग्राफ्स बनाता है, एंड मैटप्लॉटलिब भी वही काम करता है। सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब से एक एडवांस लाइब्रेरी है। देन वी हैव साइपाई जो यूज़ नहीं हुआ है, बस मैं लिया हुआ है। देन एस्केलर्न, एस्केलर्न मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। यही लाइब्रेरी एक्चुअली यूज़ होती है हमारी लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने में। जैसा आप देख सकते हो, फ्रॉम एस्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल मैंने जो लाइन इंपोर्ट की है, लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया है, वही लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को बनाने में मेरी हेल्प करेगा। देन मैंने एस्केलर्न डॉट मैट्रिक्स की हेल्प से जो R2 स्कोर और मीन स्क्वायर्ड एरर निकाले हैं, इनकी हेल्प से मैं आगे आपको देख ये शो हो जाएगा कि ये क्या करते हैं। देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी उठाया है मैंने, जिसकी हेल्प से मैं मॉडल को ट्रेन करूँगा, बट इन डिफरेंट वे। वो आपको भी आगे पता चलेगा। दिस लाइन इज़ नथिंग बट मैंने बस अपने प्लॉट का स्टाइल एंड प्लॉट का साइज़ मैं फिक्स कर दिया है। जैसे स्टाइल मैंने जीटी प्लॉट लिया है क्योंकि ये प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा या अच्छा लगता है, कह सकते हो अच्छे के लिए। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आरसी पैरामीटर्स मीन मैंने पैरामीटर्स लिए हैं। ये सब मैटप्लॉटलिब का काम है, मैटप्लॉटलिब ये चीज़ हैंडल करता है। मैंने फिगर साइज़ यानी कि अपने ग्राफ का साइज़ फिक्स कर दिया है। अगर मैं कोई भी ग्राफ अब आगे बनाता हूँ तो मेरे यही साइज़ एंड इसी प्लॉट के स्टाइल के साथ आएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू माई फर्स्ट थिंग, जो है लोडिंग द डेटा। ये है मेरा डेटा जो मैंने लोड किया है। मैंने CSV फाइल रीड की है बाय यूजिंग पांडास। मैंने उसके बाद हेड फाइल का हेड फंक्शन का यूज़ किया है, जो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग की रोज को निकालता है। बेसिकली अगर हम डिफ़ॉल्ट पे यूज़ करते हैं तो 5 निकालता है, बट मैंने यहाँ 15 स्पेशली दे रखा है, तो 15 फर्स्ट 15 रोज को निकाल रहा होगा, और वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये फर्स्ट 15 रोज को इसने प्रिंट किया हुआ है। देन वी हैव इन्फो, डेटा डॉट इन्फो, DF डॉट इन्फो जो है, इसका क्या काम है। DF डॉट इन्फो आपको पूरे के पूरे डेटा फ्रेम का एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपके डेटा में क्या वैल्यूज़ हैं, कितना बड़ा डेटा है और कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं। ये सब आपको df.info बता के दे रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स बाय यूजिंग ऑल चैनल्स विद सेल्स, बिकॉज हमें सेल्स जो है वो वाई वेरिएबल हमारा, यानी कह सकते हो इन डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारा है। सेल्स का हमें प्रिडिक्शन करना है एक्चुअली, तो हम सेल्स को लेंगे वाई वेरिएबल, एंड एक्स वेरिएबल हमारा टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ये सब होंगे, बिकॉज हमें ये सब मॉडल को देंगे, इसकी हेल्प से प्रिडिक्शन करना है। नाउ हम जाएंगे इसके पेयर प्लॉट्स। मैंने इसका पेयर प्लॉट बनाया, इसकी हेल्प से मैं एक ही प्लॉट के अंदर सभी वैल्यूज़ को चेक कर सकता हूँ और रिलेशनशिप निकालने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पेयर प्लॉट दिखाऊँ तो मैंने एक सेकेंड मैं आपको पेयर प्लॉट थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो, एज यू कैन सी सेल्स यहाँ पे है हमारा। देन हमारे पास नीचे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, तीनों के साथ सेल्स का प्लॉट दिख रहा है। इसमें टीवी का आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। सेम आप रेडियो देख सकते हो, बहुत सारे डॉट्स उसके भी टीवी के साथ ही मर्ज हो रहे हैं। बट आप न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड प्लॉट है। इससे हमें एक चीज़ बाई सीइंग दिस हमें एक चीज़ एनालाइज होती है कि हाँ, टीवी और रेडियो एक्चुअली सेल्स में इम्प्रूव करते हैं या हेल्प करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ गया मल्टी रिग्रेशन मॉडल को क्रिएट करना है। उसके लिए कोफिशिएंट को एस्टिमेट करना है। कोफिशिएंट हो गया तुम्हारा, अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी लाइन होती है, तो m हमारा स्लोप होता है, उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। कुल मिला के x के अंदर चेंज आने से y में क्या चेंज आएगा, वो कोफिशिएंट है। देन हमारे पे आता है सेकेंड थिंग जो होता है हमारा बी, जिसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब अगर एक्स जीरो है तो वाई में क्या चेंजेस होंगे या वाई स्टार्ट कहाँ से होगा वो। नाउ एक्स हम मैंने आपको शो किया हुआ है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ हम मॉडल ट्रेनिंग में जा रहे हैं। मॉडल ट्रेनिंग में जाने का मतलब हम मॉडल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक लीनियर मॉडल नाम से एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया, जिसके अंदर मैं एक्स और वाई, जो आप देख सकते हो ऊपर मैंने
क्रिएट किए थे, जिसमें एक्स में मैंने डीएफ डॉट ड्रॉप का यूज़ किया, जिससे मैंने सेल्स को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि सेल्स वो डेटा है जो हमें प्रेडिक्ट करना है आगे जाके, तो हम उसको ट्रेनिंग में नहीं रख रहे हैं। बट हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी हमारा इनपुट होगा, इस वजह से मैंने वहाँ सेल्स हटा दिया है। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वो हमारा आउटपुट होगा प्रेडिक्शन के बाद, तो इसलिए मैंने वाई के अंदर डी एफ सेल्स वाला कॉलम रखा हुआ है। नाउ आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले कोई भी एक्स्ट्रा मेथड यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट एक लीनियर मॉडल बनाया जो लीनियर रिग्रेशन से बन जाता है। देन उसके बाद मैंने उसको डॉट फिट की हेल्प से ट्रेन किया। डॉट फिट से मैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ उसके अंदर दे रहा हूँ और उसे ट्रेन कर रहा हूँ। पहला होता है इनपुट, देन होता है आउटपुट, तो एक्स और वाई उसको ट्रेन कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट करा दिया कि कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट प्रिंट कराने के लिए, कोफिशिएंट चेक करने के लिए आप देख सकते हैं डॉट कोएफ अंडरस्कोर यूज़ हुआ है, उससे कोफिशिएंट पता चलता है। ये एसक्यूएल के अंदर है, इनबिल्ट रहता है। देन हमारे पास है इंटरसेप्ट पॉइंट। इंटरसेप्ट पॉइंट भी मैंने इंटरसेप्ट अंडरस्कोर करके निकाला हुआ है, ये भी एसक्यूएल के अंदर आपको मिलता है। देन हम बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है, मैंने डेटा सेट के अंदर फीचर्स को अलग किया है सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ फीचर्स क्या क्या है मेरे डेटा सेट में। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे प्रिंट होके भी आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये जो प्रिंट करा है कोफिशिएंट देख सकते हो, 3 कोफिशिएंट्स आपको शो हो रहे हैं। एंड आप इंटरसेप्ट पॉइंट देख सकते हो, एक इंटरसेप्ट पॉइंट भी आपको शो हो रहा है। 3 कोफिशिएंट क्यों प्रिंट आपको शो हो रहे हैं, उसका रीज़न है कि हमारा एक कोफिशिएंट हो गया फीचर में टीवी, एक कोफिशिएंट होगा रेडियो का, एक होगा न्यूज़पेपर का, क्योंकि हमारे 3 क्या कहते हैं फीचर्स यूज़ हुए थे उसके अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर। ना आप देख सकते हो फीचर कोफिशिएंट्स को मैंने डिक्ट जिप करके आप देख सकते हो मैपिंग की हुई है। मैपिंग का क्या काम था मेरा यहाँ, मैपिंग का सिंपल बेसिक फंडा ये है मेरा, क्योंकि अगर मैं मैप नहीं करूँगा तो मेरे तीनों वेरिएबल कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। मैपिंग से क्या हुआ, मेरे फीचर और कोफिशिएंट को मैंने मैप किया है। कोफिशिएंट को मैंने लिया है लीनियर मॉडल कोएफिशिएंट्स, यानी कि जो ये कोफिशिएंट निकाल के दे रहा है लिस्ट है, आप देख सकते हो प्रिंट हुआ है लिस्ट। देन उसके बाद फीचर्स, फीचर्स मैंने बनाया, तो सबसे पहला मेरा फीचर्स में टीवी है। टीवी के बाद कोफिशिएंट का सबसे पहला टीवी का ही वो है कोफिशिएंट है, तो टीवी और कोफिशिएंट वो एक दूसरे के साथ वो लीन पेयर हो जाएगा, ये वाली बात है। देन वी हैव प्लॉट हीट मैप। हीट मैप क्या करता है, हीट मैप मैंने यहाँ यूज़ क्यों किया है और ये क्या करता है, ये कोरिलेशन बताता है। हीट मैप सीधी बात कोरिलेशन बताने वाली होती है हीट मैप की। हीट मैप कर क्या रहा है, हीट मैप के हेल्प से मैं इनके बीच के जो भी कोफिशिएंट्स निकले हैं उनमें क्या आप कह सकते हैं कि रिलेशन है वो पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हीट मैप कुछ खतरनाक सा लग रहा है, इफ मे आई हैव अ सेकंड, एवरीथिंग इज गुड नाउ। हीट मैप आप देख सकते हो इतना थोड़ा लग रहा है खतरनाक सा, ये डिफरेंट कलर्स की हेल्प से हमें बता रहा है कि आप साइड में एक बार देख पा रहे हो 0.2 से 0.8 तक जा रहा है। ये 0.2 इज वर्स्ट थिंग, जो कह सकते हो हीट में बहुत कम कोरिलेट कर रहा है, रिलेशन ही नहीं है दोनों वेरी फीचर्स का। वो 0.2 उसके नीचे 0.4 जितना 1 के क्लोज होगा उतना ज़्यादा रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी और सीरीज देखिए 0.78, एंड आप रेडियो एंड सेल्स देखिए 0.5। इसका मतलब है कि सेल्स जो है वो टीवी एंड रेडियो से ज़्यादा वो हो रहा है, क्या कहते हैं, रिलेट हो रहा है रेदर देन न्यूज़पेपर। तो यही हीट मैप का मेन वर्क था। देन उसके बाद हम आते हैं नीचे, विच इज़ हीट मैप के बाद नीचे आने का सेम अब आ गया पहला मॉडल ट्रेनिंग। ये मेन वर्क है, यहाँ से एक्चुअली मॉडल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग चालू होगा बिल्कुल सही तरीके से, विच इज़ लाइक मैंने सबसे पहले मॉडल जो ट्रेन किया उसके अंदर मैंने टीवी एंड रेडियो सिर्फ 2 ही कॉलम्स लिए हैं, मैंने 2 ही फीचर्स लिए हैं। देन उसका मैंने मॉडल का डेटा ट्रेन किया डॉट फिट की हेल्प से, उसको प्रेडिक्शन दिया, इसमें प्रेडिक्शन किया है मैंने, इसका देखिए वेरिएबल है डॉट प्रेडिक्ट मेथड होता है स्केलर में, इसकी हेल्प से प्रेडिक्शंस होती हैं। तो मैंने किसको प्रेडिक्ट करना था, एक्स टीवी रेडियो जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल में प्रेडिक्शंस देने थे मुझे, तो मैंने उसका प्रेडिक्शन लिया। देन उसके बाद क्या किया, मैंने R2 स्कोर निकाला। R2 स्कोर का फंडा ये है, R2 स्कोर बताता है आपका मॉडल कितना अच्छा वर्क कर रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका R2 स्कोर 1 के क्लोज होगा आपका मॉडल उतना ही अच्छा है, और जितना R2 स्कोर का 1 से दूर होगा उतना ही आपका मॉडल खराब है या काम नहीं कर रहा है अच्छा। तो ये 0.89 आप देख सकते हो, यानी कि थोड़ा डिसेंट स्कोर है। 9 लाइक मॉडल्स के लिए इतना स्कोर डिसेंट होता है। 100% मॉडल परफेक्ट या आइडियल मॉडल होता है जब आपका R2 स्कोर 1 हो, आर स्क्वेयर स्कोर इसे कहते हैं, वो 1 होना चाहिए। देन मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने मॉडल ट्रेन किया था उसमें सिर्फ टीवी एंड रेडियो लिए थे। नेक्स्ट मॉडल में मैंने सारे फीचर्स ले लिए, सारे फीचर्स के संग मैंने वही सब चीज़ की, सब चेक किया,
तो मुझे मिलता है मेरे R2 स्कोर में। आप डिफरेंस देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये 8971 पॉइंट के बाद एंड दे 8972। इसका मतलब है अगर मैं न्यूज़पेपर वाले उसको हटा भी देता हूँ, न्यूज़पेपर के फीचर को हटा भी देता हूँ, तो भी मेरे R2 स्कोर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा इतना ज़्यादा। इसका मतलब है कि मैं एक सिंपल मॉडल बना सकता हूँ बाय यूजिंग टीवी एंड रेडियो, मुझे न्यूज़पेपर का इतना काम नहीं है। देन मैंने यूज़ किया ट्रेन टेस्ट डेटा सेट मेथड। ट्रेन टेस्ट मेथड क्या करता है, ट्रेन टेस्ट के अंदर हम डेटा को वहाँ पे सब सारा डेटा दे रहे थे, पूरा डेटा स्टार्टिंग से एंड तक दे रहे थे, जिसमें डेटा पूरा देने के बाद वो रैंडम प्रेडिक्शंस कर रहा था, बट वो नहीं काम आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, सारा डेटा देने की जगह हमने ट्रेन टेस्ट मेथड का यूज़ करना सोचा, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ट्रेन टेस्ट मेथड ऊपर मैंने इंपोर्ट भी किया हुआ था मेरा। इसका काम क्या होता है, ये डेटा को एक फॉर्म में स्प्लिट कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लो 80-20, जिसमें 80% आप स्टोर कर सकते हो डेटा को, यानी ट्रेन करने में हेल्प करता है। बचा 20% से आप चेक करोगे प्रेडिक्शंस की वो कितना प्रेडिक्ट सही कर रहा है, और जो प्रेडिक्शन वैल्यूज़ हमें जो गिवन होती हैं उससे मैच करके पता कर सकते हैं हम कि हाँ, हमारा डेटा जो है प्रेडिक्शन आ रहा है इस मॉडल की वजह से वो अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा है। अब आप ऐसे देख सकते हो, मैंने सबसे पहले मॉडल ट्रेन किया, इसके अंदर मैंने वही एक्स एंड वाई लिए हैं। इसमें एक्स जो है वो आप देख सकते हो मैंने सब कुछ ड्रॉप किया, सिर्फ मैंने सेल्स को हटा दिया एक्स के अंदर से। वाई के अंदर मैंने सिर्फ सेल्स रखा है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ टेस्ट आप देख सकते हो, ये 4 वेरिएबल बना के इनको स्प्लिट किया है। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो पहले आपने ट्रेन देखा एक्स ट्रेन, देन एक्स टेस्ट, देन वाई ट्रेन वाई टेस्ट। सबसे पहले 2 वेरिएबल एक्स के वर्क करते हैं, पहले ट्रेनिंग देन टेस्टिंग, देन वाई के ट्रेनिंग एंड टेस्ट करते हैं, देन ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये पूरा मेथड है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, एक्स एंड वाई। सबसे पहले मैंने एक्स दिया जिससे एक्स को डिवाइड करेगा, देन वाई दिया वो वाई को डिवाइड करेगा। देन एज यू कैन सी रैंडम स्टेट वन ये क्या कहता है कि ये सब के सब इक्वली डिवाइड करें, यानी एक एक वैल्यू डिवाइड करता जाएगा सब में। देन वही सेम चीज़ मैंने लीनियर मॉडल बनाया, उसको फिर मैंने ट्रेन किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से। देन उसके बाद मैंने उसको प्रेडिक्ट किया, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन में इस बार एक्स टेस्ट का यूज़ किया, एक्स टेस्ट वेरिएबल का यूज़ किया, इससे मैं प्रेडिक्ट कर सकूँ डेटा को। एंड एज यहाँ पे एक नई चीज़ आई है वो है RMSE। इसका मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपके डेटा के प्रेडिक्शन जो कर रहा है मॉडल, वो कितना सही कर रहा है या कितना गलत कर रहा है, यानी कितना एरर आ रहा है आपके प्रेडिक्शन में ओवरऑल। ये आपका रूट मीन स्क्वायर एरर बता रहा है। अब मैंने इसको यूज़ किया कैसे है, ये देखिए मैंने NP यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि NP के अंदर से मैंने स्क्वायर रूट का फंक्शन निकाला है, SQRT। देन मैंने मीन स्क्वायर एरर डायरेक्ट मेथड में आपको देखा होगा कि मैंने स्केलेन डॉट मैट्रिक्स में आपको बताया था, इंपोर्ट किया था, ये उधर से सीधा ये निकाला है। उसके बाद मैं वाई टेस्ट एंड लीनियर मॉडल 3 प्रिडिक्ट, मैंने क्या किया है, इसका जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से पहले वाई टेस्ट मैंने डाला, यानी कि जो टेस्टिंग के लिए वाई रखा हुआ था जिसके एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उसको डाला, देन प्रिडिक्शन वैल्यूज़ को डाला। ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के बता देगा मुझे कि हाँ भाई इतना वो आया है एरर। जैसे कैन सी यहाँ पे 1.404, यानी कि मेरी प्रेडिक्शन में 1.4 तक का डिफरेंस आ रहा है, यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। R2 स्कोर भी मैंने निकाला है। R2 स्कोर में वाई टेस्ट और लीनियर मॉडल का प्रेडिक्शन का ही निकालूंगा ऑब्वियसली, तो वो भी निकाला है। उसका देख सकते हो कि मॉडल 0.91, यानी पहले से अच्छा है मॉडल, 0.915x यू कैन सी, पहले से अच्छा मॉडल ट्रेन हुआ है ये, ठीक है। देन हमने क्या किया, मैंने ऊपर सारे फीचर्स लिए थे, इस बार मैंने टीवी एंड रेडियो सिर्फ 2 ही फीचर्स लिए। वही मैंने उसको हटा दिया वापस से, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर को हटा दिया फॉर चेकिंग कि न्यूज़पेपर को रखने से क्या सही में काम हो सकता है, या फिर न्यूज़पेपर हटाने से अच्छा मॉडल बन सकता है और सिंपल मॉडल बन सकता है। तो जब मैंने वही सेम सब कुछ वापस किया, उसको करके वही फिर से मैंने ये डिवाइड किए, ये मैंने टीवी रेडियो ले लिए, फिर उनको डिवाइड किया, उसको रिग्रेशन मॉडल बना के फिट किया, ट्रेन करने के बाद प्रेडिक्शन दी, प्रेडिक्शन देने के बाद वही स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर एरर निकाला, फिर उसके बाद मैंने उसका R2 स्कोर निकाला। अब आप दोनों वैल्यूज़ को देख सकते हैं टॉप स्क्रीन पर और बॉटम स्क्रीन पे। RMSE यहाँ 1.404 कुछ है, यहाँ पे 1.38, यानी कि सिर्फ न्यूज़पेपर कॉलम हटाते ही मेरा RMSE यानी कि ओवरऑल एरर कम हुआ है, यानी न्यूज़पेपर वाले फीचर को हटा दो, काम का नहीं है। एंड मेरा R2 स्क्वायर आप देख सकते हो, R2 स्कोर मेरा 0.9156 से 0.9176 हो गया, यानी कि मेरा R2 स्कोर भी इंक्रीज़ हुआ है, बहुत स्लाइट इंक्रीज़ बट इंक्रीज़ हुआ है।
इसका मतलब है न्यूज़पेपर वाला जो फीचर है वो एक्चुअली काम तो नहीं कर रहा है मेरे लिए, तो मैंने वो हटा दिया। अब मैंने क्या किया है, ये सब बनाने के बाद मेरा सबसे मेन फोकस था मॉडल डायग्नोस्टिक। इसमें क्या था, हम येलो ब्रिक भी यूज़ कर सकते थे एंड साइक, लेकिन मैंने मैटप्लोटलिब यूज़ किया बिकॉज येलो ब्रिक और साइक्लोन क्लैश कर रहे हैं। वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए गया था अपने टीचर को कि मैंने ये क्यों नहीं किया, बट ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ मैंने येलो ब्रिक एंड साइक्लोन अपने समझने के लिए रखा हुआ है वो, क्योंकि इससे मुझे आगे पता रहेगा कि येलो ब्रिक नहीं यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले स्कैटर प्लॉट बनाया है, क्योंकि मुझे एक प्रेडिक्शन एरर ग्राफ बनाना है। प्रेडिक्शन एरर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले स्कैटर प्लॉट बनाना है। स्कैटर प्लॉट बनाने से मेरे सारे के सारे पॉइंट्स निकल आएंगे जो लीनियर, आप देख सकते हो वाई टेस्ट और लीनियर मॉडल फॉर प्रेडिक्शन के निकाले हैं। इसके बाद मैंने मिनिमम वैल्यूज़ निकाली हैं। मिनिमम वैल्यू ये लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है, मैंने लिखा हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ वाई टेस्ट डॉट मिनिमम, यानी वाई टेस्ट जो है उसका सबसे मिनिमम वैल्यू, और लीनियर मॉडल 4 जो है प्रेडिक्शन वाला उसका सबसे मिनिमम वैल्यू, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ असाइन द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम चेकिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल, यानी कि वाई टेस्ट की मिनिमम वैल्यू फिर लीनियर मॉडल की मिनिमम वैल्यू, उन दोनों में से जो छोटा होगा उसकी मिनिमम वैल्यू मिनिमम एम आई एन वेल में स्टोर हो जाएगी। सेम मैक्सिमम वैल्यू में हो रहा है, बस मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन मैंने यहाँ बनाया पी एल टी प्लॉट। क्या प्लॉट किया है मैंने, सबसे पहले प्लॉट क्या किया, लाइन ग्राफ है, प्लॉट क्या किया है मैंने, आइडेंटिटी लाइन, लेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लाइन मैंने प्लॉट किया। आइडेंटिटी लाइन का क्या मतलब है, जो 100% केस आंसर होता है, यानी कि जो ट्रेनिंग का आंसर है 100% आंसर जो रियल डेटा है उसकी लाइन आइडेंटिटी लाइन होती है, वो मैं लाइन प्लॉट के हेल्प से ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये डबल डैश यूज़ किया है, ये आप कर सकते हो, कलर वगैरह भी मैंने चेंज करके किया हुआ है। देन मैंने यहाँ देखो पॉलीफिट का यूज़ किया हुआ है। पॉलीफिट क्या करता है, एनपी के अंदर होता है। पॉलीफिट क्या करता है, मैंने एम और बी दो वेरिएबल दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी बताया था, वही सेम चीज़ है। मैंने एम और बी दो वेरिएबल देखे हैं, पॉलीफिट का यूज़ किया। पॉलीफिट आपको एक स्ट्रेट लाइन बताए को रेफर करती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बताती है, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन को फाइंड करेगी जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में बेस्ट रिलेशन बताएगी। इसको हम बेस्ट फिट लाइन भी कहेंगे आगे जाके, देखो जो लाइन बनाएंगे हम इसकी हेल्प से वो बेस्ट फिट लाइन बनती है। बेस्ट फिट लाइन का क्या मतलब है, जो वैल्यूज हमने प्रेडिक्ट की हैं उनकी हेल्प से एक लाइन क्रिएट करना जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वैल्यूज़ की लाइन होगी आइडेंटिटी लाइन के। देन मैंने वही टाइटल का यूज़ किया है, जो पी एल मैटप्लोट्लिब के अंदर जो टाइटल को देता है, एक्स लेवल एंड वाई लेवल का यूज़ किया है। देन मैंने लेजेंड का यूज़ किया। लेजेंड क्या होता है, जो ग्राफ के ऊपर आप ये देख पा रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ ये लेजेंड है। देन ग्रिड, ये ग्रिड आपको दिख रही लाइनिंग, ये ग्रिड है। और शो किया है, शो में आप ग्राफ देख सकते हो, एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसके अंदर। नाउ एज यू कैन सी, इसके अंदर आप देख सकते हैं दो तो लाइंस आपको दिख रही होंगी, लाइन प्लॉट। देन आपको स्कैटर दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी एक लाइन है, ये दूसरी है। अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो ग्रे कलर की लाइन जा रही है नीचे से ऊपर, ये है आइडेंटिटी लाइन, यानी कि 100% करेक्ट लाइन जो एक्चुअल डेटा है। देन ये बेस्ट फिट लाइन जो हमारी जा रही है, सॉरी फॉर दोज मैसेजेस यार, ये है बेस्ट फिट लाइन जो हमने हमारे मॉडल ने एक्चुअली प्रेडिक्ट किया है वो लाइन। और ये स्कैटर्स हैं जो एक्चुअली ओवरऑल स्कैटर्स जो मॉडल के प्रेडिक्शन से निकल के आए हैं, मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया उसकी हेल्प से निकल के आए हैं, और ये कितना ज़्यादा फैल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट फिट जो लाइन के बिल्कुल पास में है वो बेस्ट फिट लाइन है, यानी कि ये सारे प्रेडिक्शंस जो हैं बहुत हद तक क्लोज हैं मॉडल के। और इसके बाद मैंने क्या किया है, इंटरेक्शन इफेक्ट एक्चुअली आपको शो किया है। इंटरेक्शन इफेक्ट का मैं नीड क्यों पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरेक्शन इफेक्ट का नीड मुझे इसलिए पड़ा, सॉरी यार बंद करना भूल गया। इंटरेक्शन इफेक्ट का नीड हमें इसलिए पड़ा बिकॉज हमने चेक कर लिया कि पहले बिना ट्रेनिंग और टेस्टिंग के जब हमने दो वो लिए थे, कॉल फीचर लिए थे जो टीवी रेडियो थे, उनसे हमने टेस्ट कर लिया कितना आर टू स्कोर आया। देन उसके बाद हमने सारे फीचर्स के संग आर टू स्कोर निकाला। इससे हमें पता चला कि हमारे मॉडल में क्या करना चाहिए।
टीवी और रेडियो एक्चुअली हेल्पफुल हैं। देन मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट का यूज़ किया। ट्रेन टेस्ट का यूज़ करके मैंने वही सेम चीज़ की, R2 स्कोर निकालना था मुझे। R2 स्कोर के संग मैंने RMSE भी निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि टेस्ट और ट्रेन डेटा में क्या अंतर आ रहा है, कितना ज़्यादा मेरा एरर आ रहा है, वो पता करने के लिए RMSE निकाला, देन R2 निकाला। R2 से मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर वाले फीचर को रखने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मेरे मॉडल के अंदर, तो मैंने न्यूज़पेपर वाला फीचर ही हटा दिया। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने उसको हटाने के बाद मेन मॉडल बना दिया। उसका मैंने डायग्नोस्टिक्स आपको ग्राफ दिखाया, जो ऊपर वो डायग्नोस्टिक्स ग्राफ था। उस ग्राफ को दिखाने का मेन रीज़न था, ये मेरा अभी जो वर्क कर रहा है, आपको कह सकते हो मेरा जो मॉडल वर्क कर रहा है वो कुछ इस पैटर्न में वर्क कर रहा है, यानी कि मेरी बेस्ट फिट लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज है आइडेंटिटी लाइन के, जो एक अच्छी बात है। देन इंटरेक्शन इफेक्ट बनाया मैंने। इंटरेक्शन इफेक्ट क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, अरे सॉरी यार बहुत ज़्यादा आ रहा है ये, आई एम वेरी सॉरी, इसको इग्नोर करना प्लीज़, बार बार सॉरी नहीं करूँगा। इंटरेक्शन इफेक्ट जो है, मैंने उसको बनाने का मेन रीज़न क्या है, ये आप देख सकते हो, मैंने टीवी रेडियो इंटरेक्शन बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि मैंने हर बार ऊपर देखा है कि टीवी और रेडियो एक्चुअली इफेक्ट कर रहे हैं R2 स्कोर को, बट न्यूज़पेपर से कोई इतना इफेक्शन नहीं हो रहा है, इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है R2 स्कोर को न्यूज़पेपर। दैट्स वाई मैंने टीवी और रेडियो का इंटरेक्शन बनाया है। इसका इंटरेक्शन बनाने के बाद मैंने क्या किया है, आप तो देख सकते हो। इसका इंटरेक्शन मैंने, मतलब टीवी ऑब्वियसली आता है, इसका मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। नया फीचर है भाई, नया कॉलम ऐसे बनता है, ये पांडास के अंदर होता है सब काम। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कॉलम बना दिया, जो टीवी रेडियो इंटरेक्शन के नाम से है। फिर मैंने एक्स के अंदर टीवी रेडियो और उन दोनों का क्या कहते हैं, इंटरेक्शन को भी ले लिया, उस वाले फीचर को ले लिया। वाई के अंदर ऑब्वियसली सेल्स जाएंगी हमारी, मैंने फिर ट्रेन टेस्ट यूज़ किया, जिससे मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया। आफ्टर डेट एज यू कैन सी, मैंने ये इंटरेक्शन मॉडल नाम से मॉडल बनाया, जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो इतना डरने की बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा वेरिएबल है। इंटरेक्शन मॉडल मैंने फिर ट्रेन किया उसे, उसके अंदर प्रडिक्शंस की। अब वाई टेक्स्ट प्रडिक्शंस मैंने निकाली। वो प्रडिक्शन क्या है, एक्चुअली आप देख सकते हैं मैंने वाई टेस्ट प्रेडिक्शंस निकाली हूँ। वो इंटरेक्शन मॉडल में क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, एक्स टेस्ट, जो मुझे करना था एक्चुअली प्रेडिक्ट। उसके बाद मैंने RMSE निकाला, वही सेम चीज़। फिर मैंने उसके बाद R2 स्कोर निकाला, वही सेम चीज़। RMSE R2 निकाला। अब इसके बाद आप देखो, ये प्लॉट बना रखा है मैंने। ठीक है, ये प्लॉट पे समझाने से पहले मैं इसकी RMSE और R2 स्कोर की वैल्यू बता देता हूँ। RMSE वैल्यू देखिए 0.701, पहले वाले की 1.4 1.38 कुछ थी, ये 0.7 है। RMSE बहुत ड्रॉप हुआ है सिर्फ टीवी रेडियो इंटरेक्शन की वजह से। एक नया फीचर टीवी रेडियो इंटरेक्शन, यानी कि वो बहुत हेल्पफुल है। R2 स्कोर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बूस्ट हुआ है, 0.97, 0.91 समथिंग से 0.9, यानी कि टीवी और रेडियो का इंटरेक्शन करने की वजह से बहुत ज़्यादा सेल्स में प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रोडक्शन अच्छी हुई है मेरे उसके डेटा मॉडल की। तो मैंने इंटरेक्शन इफेक्ट्स की हेल्प से मैंने ये देखा कि क्या ये बेनिफिशियल है। हाँ बेनिफिशियल है, तो मैं इसको रखूँगा। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो प्लॉट बनाया है, ये फिर से वही है। आपको देखेंगे नीचे प्रेडिक्शन एरर लाइन प्लॉट ही है। ये प्रेडिक्शन एरर प्लॉट इस बार मैंने यूज़ किया है, इसके अंदर वही मेन अपनी वैल्यूज़ जो हैं उसका ही। ठीक है, तो इसके अंदर बस मैंने ये 0.3F तक रखा है, ज़्यादा नहीं भाई, नहीं ज़्यादा वैल्यूज़ रखना प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी, बड़े पॉइंट की वैल्यूज़ का एक्चुअली। देन मैंने वही मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, प्लॉट सेम है जो मैंने ऊपर आपको बताया था, पॉलीफिट का यूज़ किया है। पॉलीफिट के अंदर आप देख सकते हो फिर से वही सब सेम है। ये वन का मतलब आप समझ नहीं पाए हो, तो वन का मतलब होता है डिग्री, यानी कितने डिग्री का वेरिएबल होगा ये, यानी कि क्या मुझे क्या कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक लाइन चाहिए। क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक यानी कि बाइनोमियल चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए, या फिर सिर्फ एक लीनियर चाहिए। तो ये लीनियर के लिए, क्योंकि 1 डिग्री है, 2 डिग्री में ये लीनियर से डबल हो जाए बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है क्या, हाँ, शायद बाइनोमियल नहीं होता है, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। ये फिर आपका प्लॉट बन जाता है। देन लेबल्स एंड टाइटल्स, PLT टू टाइटल आप देख सकते हो, वही सेम चीज़ सब कुछ, लीजेंड वही, ग्रेड वही। या आप शो देख सकते हो बेस्ट फिट लाइन इसका। अब आप इसकी बेस्ट फिट लाइन को एक बार ध्यान से देखिए। एज यू कैन सी द बेस्ट फिट लाइन, ये मेरे पुराने मॉडल की लाइन से भी बहुत ज़्यादा इसके संग इंटरेक्ट हो रही है। एक्चुअली इसके अंदर क्या कहते हैं, को एग्जिस्ट हो रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत हल्का डिफरेंस, यानी कि ये वाला मेरा मॉडल जो है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये था मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो मेरा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर था। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में मेरे पे जो डेटा है, सेल्स प्रोडक्शन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग सेल्स जो मेरा डेटा था, उस डेटा के हेल्प से मैंने एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया।
इसके अंदर चेक किया मैंने कौन सा मेरा मॉडल अच्छा था। देन मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, हर एक लाइब्रेरी एक एक करके बताया कि नंपाई पांडा सीबोर्न क्या कर रही है, एसके लर्न एक्चुअली क्या कर रही है, इसके अंदर ये लीनियर मॉडल का क्या मतलब था, मैट्रिक्स मॉडल सिलेक्शन का क्या मतलब था। देन उसके बाद मैंने सिर्फ ये प्लॉट स्टाइल के लिए था यूज़, जी प्लॉट एंड इसका साइज़ बनाने के लिए। जी प्लॉट स्टाइल है, साइज़ के लिए 12:8 यूज़ किया मैंने। देन उसके बाद मैंने इसका पूरा डेटा का सबसे पहले पढ़ा कि डेटा है क्या, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की रोज को प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद मैंने इन्फो को प्रिंट करा दिया। आफ्टर दोज टू थिंग्स मैंने क्या किया, आगे गया मैंने एक पेयर प्लॉट बना दिया अपनी उसके लिए कि हाँ भाई पेयर प्लॉट बना के मैं एक्चुअली तीनों के बीच का रिलेशन देख पाऊंगा। रिलेशन देखने के लिए पेयर प्लॉट बनाया, मैं पता चल रहा सेल्स में टीवी और रेडियो थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हैं बट न्यूज़पेपर नहीं। अब इस चीज़ को करने के बाद मैंने सबसे पहले फिर इनके एक छोटा सा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया, ट्रेन किया, उसे ट्रेन करके उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स को निकाल लिया। पहला पहला मॉडल से बस मैंने कोफिशिएंट्स निकाले। कोफिशिएंट्स निकालने का मेन रीज़न मेरा वही है कि भाई पता तो चले कि वो कर क्या रहा है। तो कोफिशिएंट्स निकाले, कोफिशिएंट प्रिंट करा के चेक किए, और फिर कोफिशिएंट निकालने के बाद मैंने उनकी मैपिंग भी कर दी इससे कि भाई वो एक साथ रहे हैं पूरे कोफिशिएंट्स, कौन सी चीज़ का क्या कोफिशिएंट है वो स्टार्टिंग में ही चेंज लगा दिए इससे कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब मुझे पता चला यहाँ से कुछ रिलेशन है बट कंप्लीट रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, कोफिशिएंट्स का रिलेशन समझना पड़ेगा, उसके लिए मैंने हीट मैप बना दिया जिससे कोफिशिएंट्स में बीच में बहुत रिलेशन पता चल रहा मुझे कि सेल्स न्यूज़पेपर के साथ और तुम्हारा टीवी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। देन उसके बाद मैंने पहला मॉडल बनाया, इसके अंदर मैंने टीवी और रेडियो लिया क्योंकि हीट मैप दिखा रहा है टीवी और रेडियो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं सेल्स के कोएफिशिएंट के साथ, इसलिए पहला मॉडल बनाया। देन आफ्टर पहले मॉडल की वैल्यूज़ देखी मैंने बहुत ठीक थी। देन मैंने सेकंड मॉडल देखा, सेकंड मॉडल में सारे फीचर्स लिए जिसकी हेल्प से सेकंड मॉडल बना दिया। सेकंड मॉडल की R2 वैल्यू को चेक किया, पहले और दूसरे की जब R2 वैल्यू को हमने चेक किया तो उनमें इतना डिफरेंस नहीं आया कि हाँ हम न्यूज़पेपर को भी इसमें कंसीडर करें। पॉइंट डेसिमल में 4 पॉइंट्स के बाद कुछ चेंज हुआ, उसका इतना अंतर नहीं होता, इतना डिफरेंस नहीं होता। देन उसके बाद नया मॉडल बनाया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की हेल्प से मॉडल बना के उसके अंदर मैंने ये शो किया कि आरएमएससी वेल एरर क्या आ रहा है। उसमें भी मैंने सबसे पहले सभी का बनाया, सभी का इसलिए बनाया कि पता चले कि सारे के सारे फीचर्स यूज़ करने के बाद कितना आ रहा है। तो आरएमएससी एरर है ज़्यादा है और आर्ट उसको थोड़ा अच्छा इंप्रूव हुआ है ट्रेन टेस्ट की हेल्प से। देन मैंने एक और मॉडल बनाया था फोर्थ मॉडल जिसमें सिर्फ टीवी और रेडियो चुने थे। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर हटाने के बाद का इफेक्ट है, आरएमएससी एक्चुअली कम हुआ और R2 स्कोर बढ़ गया, इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर ड्रॉप डाउन कर रहा था सेल्स को। देन उसके बाद मैंने इसका डायग्नोस्टिक बनाया, यानी कि एक प्लॉट बनाया प्रेडिक्शन एरर प्लॉट, जिसकी हेल्प से मैं चेक कर पाऊँ कि मेरी ओरिजिनल वैल्यूज़ में और मेरे मॉडल की प्रेडिक्शन वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस आ रहा है या क्या एक्चुअली मेरा प्रेडिक्ट कर रहा है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट कर रहा है, वो आप इस ग्राफ से देख पा रहे हैं। देन इसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट। क्योंकि अब मैंने ये सब बना लिया, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि इंटरेक्शन करने के बाद अब टीवी और रेडियो बहुत हेल्पफुल है, तो इनकी इंटरेक्शन से क्या ये और अच्छा हो सकता है मॉडल। अगर ये मॉडल टीवी और रेडियो के इंटरेक्शन से अच्छा हो पा रहा है तो क्यों नहीं करेंगे, तो उसको भी कर देंगे। तो मैंने एक और मॉडल बनाया, वो मैंने टीवी और रेडियो के साथ उसका इंटरेक्शन भी लिया। इंटरेक्शन में क्या किया, मैंने दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इंटरेक्ट करा दिया। देन उसके बाद जब मैंने चेक किया तो वो ओवरऑल इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्शन वैल्यूज़ की हेल्प से ओवरऑल इसकी वैल्यू एक्चुअली अच्छी हो रही है, आरएमएससी एरर कम हो रहा है, R2 स्कोर बढ़ रहा है। उसके बाद इसकी प्रेडिक्शन लाइन, मैंने प्रेडिक्शन एरर ग्राफ फिर से बनाया, प्रेडिक्शन एरर ग्राफ ज़्यादा फिट हो रहा है पुराने ग्राफ से, तो इसी वजह से मैंने ये वाली प्रेडिक्शन एरर ग्राफ जो थी इसको, ये वाला मॉडल एक्चुअली पहले से अच्छा काम कर रहा था इसलिए हमने इसे रखा, एंड दैट्स वाई ये वाला मॉडल अच्छा है पुराने मॉडल से। इसी वजह से हम इंटरेक्शन इफेक्ट मैंने एक्चुअली चेक किया था कि क्या इंटरेक्शन इफेक्ट से फ़ायदा हो रहा है या बहुत हो रहा है। तो दैट्स इट गाइस, यही था मेरा प्रोजेक्ट, यही थी मेरी एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो था मैं कर रहा था, मुझे मिला करने का मौका, मैंने सोचा कि हाँ इस प्रोजेक्ट पर ट्राई करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सीखने के लिए किया था। ये एक अच्छा फन प्रोजेक्ट था, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो, आपको एक्चुअली समझ आना है, बेसिक एसक्यूएल समझनी है, आपको पता चलना है कि भाई एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल क्या है, ये मॉडल सिलेक्शन क्या है, तो एक बार एसक्यूएल पढ़ सकते हैं आप। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको आप एक्चुअली इसका डेटा फाइंड करके और इसके बारे में एक बार पता कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये प्रोजेक्ट, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप खुद से। और बस डेट्स इट गाइस, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, यही था मेरा प्रोजेक्ट। थैंक यू गाइज़।